नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलोक न्यूज एमपी और मैं हूं गजेंद्र चौहान। आज हम देखेंगे देश और दुनिया की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं। इससे पहले आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के केस में क्या नया मोड़ आया है। विश्लेषण, यह आदेश क्या संकेत देते हैं और आगे क्या हो सकता है। संकेत एवं महत्व, यह आदेश संत रामपाल के पक्ष में अस्थायी रक्षक इंटरिम रिलीफ रहे। यह पूरी बरी नहीं, लेकिन उन्हें कुछ राहत देता है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि अभियोजन का मामला मजबूत नहीं हो सकता। कम से कम साक्ष्यों में विवाद है। मॉब मेंटालिटी जैसी चेतावनियां यह दिखाती हैं कि न्यायालय यह देखना चाहेगा कि वे सार्वजनिक शांति बनाए रखें। यह आदेश समाज और मीडिया की निगाह में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे मामलों में जन भावना और दबाव का असर होता है। आगे की संभावनाएं, अपील की सुनवाई, अपीलें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकती हैं। अगर अपीलीय न्यायालय संत रामपाल के पक्ष में फैसला दे तो उनकी सजा पूरी तरह से रद्द हो सकती है। यदि अपीलीय अदालत अभियोजन के तर्क को स्वीकार ले तो निलंबन को निरस्त किया जा सकता है और उन्हें पुनः जेल जाना पड़ सकता है। शर्तों का उल्लंघन, यदि संत रामपाल या उनके समर्थक मॉब मेंटालिटी या कानून की अवहेलना करें तो जमानत या निलंबन वापस ले लिया जाएगा। किसी नए अपराध या घटना के आधार पर सरकार या अभियोजन पक्ष नए आरोप भी लगा सकते हैं। राहत या रिहाई, यदि अन्य मामलों में भी राहत मिल जाए और सिडिशन केस में बरी हो जाए तो संभव है कि उन्हें अस्थायी रिहाई मिले। लेकिन यह पूरी तरह निर्भर है कि कोर्ट कैसे तर्कों और साक्ष्यों को देखे। समर्थकों और सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण, अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम और भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सीमाएं हों। सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों को सतर्कता और कानूनी नियमों का पालन करते हुए करना होगा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं। भारत की FTA व्यापार समझौता लागू। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ FTA के बीच हुआ पहला यूरोप मुखी समझौता आज से लागू हुआ। अगले 15 साल में $100 अरब निवेश का वादा किया गया है। RSS शताब्दी समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में RSS के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया। महानवमी और सरस्वती बलिदान नवरात्र की नवमी पर आज देवी सरस्वती की आराधना का दिन है। साथ ही आयुध पूजा भी मनाई जा रही है, जिसमें कामकाज के औजार और हथियारों की पूजा की जाती है। भारत में अक्टूबर की बारिश, मौसम विभाग के अनुसार इस बार अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली मनीला सीधी उड़ान एयर इंडिया ने आज से दिल्ली और फिलीपींस की राजधानी मनीला के बीच सीधी फ्लाइट शुरू की है। चीन का नया वीजा, चीन ने आज से नया वीजा नियम लागू किया है, जिसके तहत STEM ग्रेजुएट्स को बिना नौकरी ऑफर के काम और रहने की अनुमति मिलेगी। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह पूरे अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें जागरूकता अभियान और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया गया। इस साल की थीम है ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशंस, आवर वेलबींग एंड आवर राइट्स। सिस्को वेवेक्स 1 2025 इवेंट टेक कंपनी सिस्को का इवेंट आज समाप्त हुआ, जिसमें नई AI और टेक्नोलॉजी पर खास कार्यक्रम हुए। अमेरिका में नए आयात शुल्क, अमेरिका ने दवाओं, ड्रग और फर्नीचर जैसे सामान पर आयात शुल्क टैरिफ्स बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली NCR की खबरें। दिल्ली NCR में भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने यह बताया कि यह बारिश 1 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के कारण कई उड़ानें डाइवर्ट हुई और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। दिल्ली एयरपोर्ट IGI में आज से ER अराइवल कार्ड सेवा शुरू हो रही है। विदेशी यात्रियों को अब मैन्युअल डिसएम्बरकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसे पहले ऑनलाइन जमा करना होगा। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर मिलकर
क्लाउड सीडिंग प्रयोग अक्टूबर 7 से 11 तक करने की योजना बना रही है, खासकर उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्रों में, ताकि प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिले। आम आदमी पार्टी एपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आपराधिक राजधानी बनती जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ने का दोष लगाया। भारत की अन्य अहम खबरें। भारत में अक्टूबर माह सामान्य से अधिक वर्षा रहने की संभावना है, जिससे कृषि, बाढ़ प्रबंधन आदि पर असर पड़ सकता है। आरबीआई, आईआरसीटीसी, एनपीएस आदि प्रणालियों में आज से कुछ नए नियम लागू होंगे, खासकर बैंकिंग शुल्क, चेक क्लियरिंग समय आदि में बदलाव होंगे। भारत की वायुसेना के एयर मार्शल ने कहा कि देश उन्नति करेगा यदि हम स्वदेशी इंजन निर्माण पर जोर दें। अगले 10 से 12 वर्षों में पूरा आत्मनिर्भर इंजन विकसित करने का लक्ष्य है। भारत और फिलीपींस के बीच दिल्ली मनीला सीधी उड़ान आज से शुरू हो गई है, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन एवं व्यापार संबंध मजबूत होंगे। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।